Hello guys, welcome to my channel. In this video we'll talk about Maurya dynasty. पिछले वीडियो में हमने जैनिज्म को फिनिश किया। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में। इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी आएगी एंड देन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंप्लीट। सो मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। ये आपकी चली थी 324 बीसी से लेके 187 बीसी तक। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक आएगा रूलर्स। मौर्य डायनेस्टी के कौन कौन से रूलर्स थे? पहले रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य। सबने सुना होगा इनका नाम, चंद्रगुप्त मौर्य। जिन्होंने राज किया था 320 से लेके 273 तक। दूसरा बिंदुसारा। इनका पीरियड था 298 से लेके 273। थर्ड इज अशोका द ग्रेट। अशोका, इनका पीरियड था 273 से 232। एंड द लास्ट इज लेटर मौर्य। इनका था 232 से 185। ये लेटर मौर्य जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से रूलर्स थे और उसमें लेटर मौर्य भी पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ द मौर्याज। ओरिजिन ऑफ द मौर्याज। मौर्याज का ओरिजिन क्या था, कहाँ से आए थे, क्या कौन लोग थे ये? इसमें एक लाइन है बस कि द पुरान्स डिस्क्राइब them as शूद्रास। पुराणों के हिसाब से उनके अकॉर्डिंग जो मौर्यंस थे वो शूद्रास थे। जो हमने जातियां पढ़ी थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास, उसमें शूद्रास जो थे उनको ही मौर्य माना गया है। अदरवाइज ये जो है डिबेटेबल टॉपिक है, इसमें कुछ भी क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है। किसी बुक्स में कुछ मेंशन है, किसी में कुछ मेंशन है, बट मोस्ट एक्सेप्टेड यही है कि ये शूद्रास थे। तो अब हम एक एक रूलर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तीन सौ 322। एक करेक्शन हो गया, मिस्टेक हो गई यहाँ पे। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 322 बीसी से 258 बीसी तक। मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 322 बीसी से
258 BC, यानी कुल 24 साल अप्रोक्सीमेटली इन्होंने राज किया था, 24 ईयर्स। अब हम इनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ही dethroned the last Nanda ruler, and Dhananand occupy Patliputra in 322 BC with the help of कौटिल्य यानी चाणक्य। इन्होंने लास्ट नंदा रूलर और धनानंद दोनों को हराया था। उसके बाद पाटलिपुत्र यानी पटना पे कब्जा कर लिया था, मॉडर्न पटना। सबसे पहली विक्ट्री इनकी यही थी। कब? 2322 BC में, विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। किनकी मदद से? कौटिल्य और चाणक्य की मदद से। एंड सेकेंड पॉइंट इज, इन 305 BC CGM में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, डोंट कंफ्यूज मत होइएगा। CGM defeated Seleucus Nicator, who surrendered a vast territory including Herat, Kandhar, Baluchistan, Kabul, in return of $500 elephant। अब दूसरी लड़ाई इन्होंने लड़ी 305 BC में, जहां पे इन्होंने हराया सेलिकस निकातर को, और उसने सरेंडर की पूरी टेरिटरी, जिसमें कि शामिल था हेरत, कांधार अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो है, काबुल अफगानिस्तान, तो इन रिटर्न ऑफ 500 एलिफेंट्स। तो ये पांचों जगह इन्होंने फिर कब्जा किया, उसको हराया, और सेलिकस निकातर ने का जो भी साम्राज्य था उस पर कब्जा किया। और कंधार इसलिए भी फेमस है, आपको पता होगा, कंधार में सबसे बड़ा प्लेन हाईजैक हुआ था, कंधार हाईजैक के नाम से जो जाना जाता है, तो ये वही कंधार है। थर्ड, चंद्रगुप्त मौर्य CGM became a Jain and went
टू चंदागिरी हिल, कर्नाटक। हमने अभी जैनिज्म में भी पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में अपने अंत क्षणों में जैनिज्म को अपनाया था और वो कर्नाटक में रहने चले गए थे। और फिर इन्हीं की वजह से साउथ एरिया में जो भी साउथ के रीजन्स थे वहाँ पे जैनिज्म का प्रसारण हुआ और वहाँ पे जैनिज्म फैला। कर्नाटक, वेयर ही डाइड ड्यू टू स्टारवेशन, जहां पे उनकी मृत्यु हुई भूख की वजह से। चंद्रगिरी हिल्स में उन्होंने अपना आखिरी समय बिताया कर्नाटक में, एंड डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। फोर्थ पॉइंट, अंडर CGM Chandragupta Maurya, for the first time, the whole of the northern India was united। पहली बार ऐसा हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य की गवर्नेंस में, उनके राज्य में पूरा नॉर्थ इंडिया यूनाइट हो चुका था। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाया अशोका द ग्रेट ने। उनकी, अभी जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो उनकी कुछ ऐसी इतनी अच्छी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइट किया था, उन्होंने पूरे इंडिया को यूनाइट किया। विल टॉक अबाउट दिस लेटर। देन सेकेंड इज बिंदुसारा अमृत घाटा, जो सेकेंड रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के। फर्स्ट तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड इज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में पढ़ना, बट आपको पूरा पता होना चाहिए थोड़ा सा। बिंदुसारा अमृत घाटा इनका पूरा नाम था। इन्होंने राज किया था 298 BC से 273 BC तक, यानी 25 साल कुल इन्होंने राज किया था, 25 ईयर्स। और इनके बारे में बस इतना ही जान लीजिए कि ये सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसारा अमृत घाटा। इनका ज़्यादा रोल नहीं रहा मौर्य डायनेस्टी में, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मौर्य डायनेस्टी में बेसिकली दो लोगों का सबसे ज़्यादा रोल रहा है, एक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका द ग्रेट। फिर उसके बाद जो डिक्लाइन हुआ अशोका द ग्रेट के बाद सिचुएशन, जब लेटर मौर्यास आए 232 से 185 BC के बीच में, तो वो थोड़ा सा रीजन ऑफ द डिक्लाइन में हम लेटर मौर्यास को पढ़ेंगे। बट वैसे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका द ग्रेट, यही दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अशोका द ग्रेट और लेटर मौर्यास के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो मौर्य डायनेस्टी 2 पार्ट्स में होगा। पार्ट 1 इज दिस, इन सेकेंड पार्ट वी विल टॉक अबाउट द अशोका द ग्रेट एंड लेटर मौर्यंस। सो नोट्स के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं लिंक हर वीडियो में डाल देता हूँ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।